नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है। जेपीएससी में जब आप इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हैं तो आपको आइडल क्या बताना चाहिए, क्योंकि एक ऑब्वियस क्वेश्चन होता है कि आपके आदर्श कौन है। यहाँ पर यह बताना जरूरी होगा कि पूर्व में जिन छात्र छात्राओं का अच्छा इंप्रेशन पड़ा, आदर्श बता करके वही आंसर आपको भी देना चाहिए। ऐसे तो आमतौर पर अपने माता पिता को आदर्श बताया जाता है, ज्यादा लोग बताते भी हैं। तो आपको अपने माता पिता को आदर्श बताते हुए साथ में ये आदर्श बताना चाहिए कि आप देश के जो किसान हैं, जो यहाँ पर जो वर्कर्स हैं, जो किसी फैक्ट्री में काम करने वाले मजदूर हैं, तो वो भी आपके आइडल हो सकते हैं। तो आप उनको भी अपना आदर्श बता सकते हैं। और ये देखिए, आदर्श का मतलब ये नहीं होता है कि हम वही बनना चाहते हैं। आदर्श का मतलब होता है कि आपको जो प्रेरणा देता है, मतलब आप ने अपने जीवन में सब कुछ देखा और उसके बाद आपको प्रेरणा मिलता है इनको देख करके। किसी ऑफिस का फोर्थ ग्रेड स्टाफ आपके आदर्श हो सकते हैं, क्योंकि वो स्ट्रगल कर रहे हैं। और वो अगर 2 दिन ऑफिस नहीं आए तो ऑफिस अस्त व्यस्त हो जाता है, लेकिन वो अपने काम को जारी रखते हैं। जबकि बड़े बड़े अधिकारी भी नहीं आते हैं, फिर भी ऑफिस चलेगा। एक दिन अगर कोई झाड़ू पोछा करने वाले लोग या चाय पिलाने वाले लोग अब्सेंट कर जाते हैं तो वो आपके लिए एक दिक्कत हो जाता है। तो ये भी समझना है कि आदर्श जब बताएं अपना आइडल, तो आइडल बताते समय जरूर से ध्यान दें कि मतलब स्ट्रगल से जो लोग चुनौती को सामना करते हुए टिके हुए रहते हैं, उनको देखकर भी बहुत कुछ अपना आदर्श के रूप में समझ में आता है। तो ये अगर आप उत्तर देते हैं तो हमें लगता है कि इसका फायदा आपको निश्चित रूप से मिलेगा। और देखिए, इससे पॉजिटिविटी भी होता है। बहुत से लोग महात्मा गांधी जी को, बहुत सारे लोग विवेकानंद जी को अपना आदर्श मानते हैं, कोई तिलक जी को मानते हैं। आप राष्ट्र के किसानों को अपना आदर्श बोल सकते हैं, क्योंकि किसान की बुनियाद पर देश खड़ा होता है। और वो जितना मेहनत करता है, उस मेहनत के अनुरूप वो आज कहाँ खड़ा है, ये भी देखने वाली चीज होगी। तो उम्मीद करते हैं कि आपका इंटरव्यू निश्चित रूप से अच्छा जाएगा। और चाहे आप यूपीएससी का दे रहे हो या जेपीएससी या बीपीएससी का, ये जो क्वेश्चन है पिछली दूसरी वीडियो में हमने अलग अलग चीजों को बताया था, लेकिन इसमें आपको निश्चित। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और आप इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हैं तो ये जरूर से ध्यान रखना है कि आपकी एंट्री किस प्रकार से हो, कैसे आपको बाहर निकलना है, किनको देखना है क्वेश्चन के समय में। इन चीज़ों पर ध्यान देना बहुत जरूरी हो जाता है। तो सबसे पहले बात करेंगे कि अगर आप इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हैं, चाहे जेपीएससी का हो, यूपीएससी या बीपीएससी हो, तो जब एंट्री करेंगे तो आपको, जब आप सामने जाएंगे उसके पहले एंट्री करते साथ 2 कदम चल करके आप जरूर से ये बोलेंगे। अगर सुबह के समय है तो आप गुड मॉर्निंग, दोपहर के बाद 12 बजे के बाद दे रहे हैं तो गुड आफ्टरनून, और थोड़ा देर से आपकी इंटरव्यू शुरू हो रही है 3-4 बजे के समय में गुड इवनिंग से शुरुआत करेंगे। और जब तक बैठने के लिए नहीं बोला जाएगा आप तब तक वहां पर खड़े रहेंगे। फिर आपको बोला जाएगा बैठिए, तो बैठ करके धन्यवाद जरूर से बोलना है। ये जरूर ध्यान रखिएगा इंटरव्यू में। तीसरी चीज जो महत्वपूर्ण हो जाती है कि जब आप वापस लौटेंगे, जब आपको बोला जाएगा कि ठीक है अब आप जा सकते हैं, तो फिर एक बार धन्यवाद बोल करके थैंक यू सर, थैंक यू मैम, और फिर आप पीछे 2 कदम फ्रंट से पीछे जाएंगे। मतलब यहीं पर ऐसे बैक नहीं घूमेंगे, आप थोड़ा पीछे जाएंगे और 2 कदम, और फिर जा करके तब वहां से टर्न ले लेंगे। तो ये आपको मतलब 2 कदम के बाद जाएंगे। इसके बाद क्वेश्चन कोई अगर बोर्ड मेंबर पूछता है तो आपको आंसर देते समय सभी लोगों के साथ आई कांटेक्ट रखनी है। मतलब ऐसा नहीं सोचना है कि आई कांटेक्ट जिसने क्वेश्चन पूछा उसके साथ ही हो। और जब आप एंट्री करते हैं ना शुरुआत में, तो जो महिला मेंबर होगी, वीमेन मेंबर होगी, उनको पहले आप विश करेंगे। पहला विश फीमेल मेंबर को होगा, और उसके बाद दूसरा विश जो होगा वो अन्य पुरुष मेंबर को एक साथ बोलेंगे। मैंने ऐसा नहीं कि 5 अगर पुरुष मेंबर है तो सबको अलग अलग गुड मॉर्निंग नहीं बोलना है। महिला मेंबर को सिर्फ अलग बोलना है। बाकी देखिए, एक वहाँ साइकोलॉजिस्ट होता है, तो ये भी ध्यान देना है कि आप जो बोलते हैं वही चीज सोच भी रहे हैं। आपके उत्तर में सामंजस्य होना चाहिए, पॉजिटिविटी होना चाहिए। आपको ये भी बताना है वहां पर कि जब हम उत्तर दे रहे हैं तो सामने वाले के बॉडी लैंग्वेज पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। और आप उत्तर देते समय ऐसे क्लू बताने रहते हैं जिससे कि इंटरव्यू बोर्ड अगला क्वेश्चन आपसे पूछते। आपके नाम का अर्थ जैसे है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपने नाम के कितने ऐसे लोगों को
जानते हैं जो आज तक कुछ लाइफ में किए हैं। आप का जब डेट ऑफ बर्थ था उस समय कौन सी राजनीतिक घटना घटी थी, उस वर्ष में क्या हुआ था, वो चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। पिछले 15 दिनों से जो मुद्दा चला आ रहा है देश में, तो वो उस समय का सबसे इम्पोर्टेंट मुद्दा हो जाता है। आपका जो ग्रेजुएशन वाला बैकग्राउंड था वो इम्पोर्टेंट है, वहां से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और उस विषय से आपको हमें क्या लाभ होगा प्रशासन में, प्लस आप प्रशासन में आखिर आना क्यों चाहते हैं, आपको इसका भी उत्तर तैयार करना होगा, जो हमारे अलग अलग मॉक सेशन में आपको मिल जाएगा। जैसा आपने देखा होगा सभी का रैंक वाइज वीडियो डाला हुआ है, हमारे प्लेलिस्ट में जाइएगा और उसमें तमाम लोगों का जो है वो उत्तर मिल जाए। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हैं जेपीएससी का या बीपीएससी का, यूपीएससी का, खास करके जेपीएससी का। तो क्या मुख्य बातें होंगी? सबसे पहले देखिए, आपका जो एंट्री है, जब आप जाते हैं तो उसमें नॉक जरूर करना है। और एंट्री करने के बाद जब तक आपको बैठने के लिए नहीं बोला जाए आपको नहीं बैठना है, थोड़ा देर खड़े रहेंगे। और जब बैठेंगे तो उसमें में जरूर से थैंक यू बोलेंगे। उसके पहले जब आप एंट्री करेंगे तो जो महिला मेंबर होती है उनको पहले विश करेंगे, और उसके बाद तमाम जो पुरुष मेंबर होंगे उनको एक साथ में विश करेंगे। अगर आप सेकेंड हाफ में इंटरव्यू देने जा रहे हैं मतलब, तो आपको गुड इवनिंग से शुरुआत करना है, गुड आफ्टरनून से शुरुआत करना है। और अगर आप फर्स्ट हाफ में देने के लिए जा रहे हैं तो फिर आपको गुड मॉर्निंग से शुरुआत करना है। आप हिंदी में भी बोल सकते हैं, नमस्कार के साथ भी कर सकते हैं, प्रणाम के साथ भी कर सकते हैं। और सबसे बड़ी चीज होती है कि आपको जब इंटरव्यू समाप्त होगा तो उस समय में आपको रिटर्निंग होते समय सीधा वहां पर टर्न नहीं होना है, ऐसे बैक टर्न नहीं होना है, बल्कि आपको 2 कदम 3 कदम पीछे हटना है, फ्रंट से ऐसे पीछे हटना है इस प्रकार से। और फिर आप टर्न होंगे तो एक बेहतर चीज जाता है। जो अगली चीज ध्यान देनी है आपको कि क्वेश्चन कोई भी पूछे आपसे, मान लीजिए कि 5 बोर्ड मेंबर है या 4 है, एक व्यक्ति क्वेश्चन पूछता है तो आपको सिर्फ उनको देख करके जवाब नहीं दे। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है जेपीएससी का। जब आप इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हैं तो आपको ये ध्यान रखना है कि इसमें हॉबी क्या बताएं। आमतौर पर जो एक आपका वास्तविक रूप से हॉबी होता है, वो कोई क्रिकेट प्लेइंग बताते हैं, कोई नॉवेल पढ़ना बताते हैं, कोई फुटबॉल प्लेयर बताते हैं, तो वो ठीक है। लेकिन आप ऐसा हॉबी आज जो है, जो पिछली हमने कई जेपीएससी में और यूपीएससी में बच्चों को तैयारी कराया मॉक का और अलग आईबी सेक्शन में, तो वो बच्चे ने जो हॉबी को बोला उससे उनको ज्यादा फायदा हुआ है। तो पहला हॉबी आप बोल सकते हैं कि जो रिटायर्ड पर्सन होते हैं उनके साथ आप मित्रता करते हैं, समय बिताते हैं। इससे आपको ये लाभ होगा कि जब आप हॉबी बताएंगे कि मित्रता करते हैं, तो एक तो होगा कि समाज में आप पॉजिटिविटी के साथ सोचते हैं। दूसरा कि जब आप जो रिटायर हो गया है उससे फायदा ये होगा कि उनके जीवन का जो निचोड़ है आपको कुछ मिनट में मिल जाता है। मतलब जो एक्सपीरियंस होता है, एक्सपीरियंस इज बेटर देन एजुकेशन। तो ये भी हमें लगता है कि आप बता सकते हैं, और इससे हमारा जो अलगाव है समाज में वो नहीं दिखेगा, आपका प्लस पॉइंट दिखेगा। पहला फायदा ये होगा। दूसरा, प्लांटेशन को आज बता सकते हैं हॉबी, चूंकि आप बता सकते हैं कि बर्थडे होता है या रिपब्लिक डे है या इंडिपेंडेंस डे है या माता पिता का कोई मैरिज एनिवर्सरी का डे होता है, उसमें आप जो है प्लांटेशन करते हैं, पेड़ लगाते हैं, पेड़ लगाने के लोगों को प्रेरित करते हैं, तो भी एक बहुत पॉजिटिव साइन जाता है। और इसमें सबसे बड़ी चीज है कि एग्जामिनर जो होते हैं, जो इंटरव्यू बोर्ड के जो मेंबर होते हैं, वो बहुत ज्यादा प्रश्न इसमें नहीं पूछते हैं। तो आपको ये दो अगर आप हॉबी बताते हैं तो आपको निश्चित रूप से इसका पूरा फायदा मिलेगा और काफी बेहतर। इसके साथ कोई सर्चिंग करता है तो आपको देखिए ये भी बताना है कि आपकी हॉबी से आपको हमको लाभ क्या होगा, प्रशासन को क्या लाभ होगा, आपकी कितनी पॉजिटिविटी दिख रही है। तो आप अगर नेट सर्फिंग बता रहे, कंप्यूटर बता रहे, तो आप बता सकते हैं कि आज कोई भी किसी प्रकार का करप्शन होता है, किसी प्रकार का कोई विवादित चीजें होती है, तो उसको हम आसानी से कनेक्ट कर सकते हैं कंप्यूटर पे। तो ये आपका एक अच्छा साइन चला जाएगा। उसी प्रकार से अगर आप क्रिकेट खेलते हैं, फुटबॉल खेलते हैं या हॉकी खेलते हैं, जो भी सिंगिंग करते हैं, तो आपको जरूर से ये भी ध्यान रखना है कि आपके हॉबी से डिपार्टमेंट को फायदा किस प्रकार से होगा, किस प्रकार से आप एनालिसिस कर पाते हैं, कैसे आप एकाग्र होते हैं, कैसे आप सोचते हैं कि मतलब पॉजिटिविटी आपके अंदर